नमस्कार मित्रों तथा बंधुओं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारी जनरेशन पे करेंगे, जो जेनजीज, जो जनरेशन उभर के आ रही है। इस जनरेशन पे मुझे हंसी भी आ रही है और दुख तो इतना हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो मस्तिष्क की जो अवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। क्योंकि देखिए, शब्द ही ब्रह्म है। हमारे जो शास्त्र उन्होंने कहा है शब्द ही ब्रह्म है, उसके पीछे बहुत गहरा राज है। वो राज क्या है? हम जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं हमारे मुख से, इन्हीं वाइब्रेशंस का 70% हिस्सा जाता है, माइंड से टकराता है और ब्रेन की ऊर्जा धाराओं को खोलता है। ये सहस्त्र धारा चक्र है। तो सहस्त्र धारा चक्र मतलब इनफाइनाइट धारा। धारा में एनर्जी फ्लो होता है, नाड़ियों में एनर्जी फ्लो होता है, धाराओं में एनर्जी फ्लो होता है। जैसे पानी लहरों में बहता है तो ऐसे ही ऊर्जा धाराओं में बहती है। तो ये जो उल्टी बुद्धि की सोच है, आप शब्दों के उच्चारण से उल्टी बुद्धि की सोच की जो ऊर्जा धाराएं हैं उल्टी बुद्धि की हमारी, वो मोटी भी हो जाती है और गहराई तक खुल जाती है। और जो मन पर असर होता है, माइंड, जो बिंदु स्वरूप हमारा जो मन है, आत्मा स्वरूप हमारी ज्योति है जो हृदय में निवास करती है, और कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में जो विराजमान है वो सुसुप्त अवस्था में है। जेनजीज की तो शायद जागृत भी नहीं होने वाली, जहां तक मैं समझता हूं। हाँ, इससे अगर जेनजीज अभी, अगर इनके माता पिता, देखिए आज का वीडियो जेनजीज के माता पिता को भेजिए, और आज का वीडियो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके साथ तो जरूर वहां तक तो पहुंचना ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो समाज है उसको भी ठीक करना है हमें। जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारा मन है इस पे अब शब्दों के उच्चारण से ये निर्बल और दुर्बल हो जाता है। इसके पश्चात जो विचार उत्पन्न होते हैं मन में, भावना जो उत्पन्न होती है हमारे हृदय से, वो जाती है मन से टकराती है। मन भावना को विचार के रूप में तब्दील करता है, बुद्धि को देता है अनेक दिशाओं में सोचने के लिए। और जहां जहां ऊर्जा का फैलाव अधिक होगा, बुद्धि वहीं वहीं से काम करेगी। और मन जो है दुर्बल और निर्बल, इसीलिए किसी भी इंसान के मन की जो लगाम है वो उसके हाथों में नहीं है। तभी तो ये हाल है। देखिए, वीडियोस देखिए जेनजीज के। लगाम अगर हाथों में होती तो ये हाल होता। ऐसे चीखते और ऐसे चिल्लाते ये आप शब्दों के साथ। मोदी ने करा क्या? भोसड़ी के नोज मेलोडी की छूत में कुत्ते के अलावा। देखिए इन वीडियोस को। इन वीडियोस से मैं, अगर ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचे तो मोदी जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले। हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्योंकि किसी भी विचार पर सोचने के लिए जब मन बुद्धि को ऊर्जा देगा तो स्वाभाविक सी बात है उल्टी बुद्धि की सोच में ऊर्जा का फैलाव अधिक होना है और उल्टी बुद्धि अधिक सक्रिय होनी है। और वही उल्टी बुद्धि की सोच के साथ शरीर उल्टे, बुरे और पाप कर्म संपन्न करेगा ही करेगा। मोदी जी आप भी नहीं रोक पाएंगे, न ही आपका प्रशासन रोक पाएगा, न ही इंसान को कोई रोक पाएगा। और ऊपर से कली का प्रभाव, कली और कली के परिवार का प्रभाव, ये भी प्रभाव बहुत भारी है आज के युग में। अगर मोदी जी सनातन, सच्चे सनातन की स्थापना में अगर दृढ़ विश्वास रखते हैं, और सच्चे सनातन की जहां तक बात करते हैं, हम सनातन एक व्यवस्था है, सनातन कोई धर्म नहीं है। धर्म तो इंसान का व्यक्तित्व रूप से होता है। हाँ, आज अगर मैं किसी का बेटा हूं तो भाई माता के लिए अलग धर्म है, मेरा पिता के लिए अलग धर्म है, मामा के अलग धर्म है, चाची के लिए अलग है। वो धर्म शरीर का होता है। आज राजा है, राजा के लिए राज्य धर्म है। तो ऐसे अभी जहां तक हमारे देश की बात करें तो ये लंबे टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहूंगा, वाद विवाद में। लेकिन अभी जहां तक है बागडोर मोदी जी के हाथ में है, तो मोदी जी को सख्त कानूनों के साथ आना जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही हमारे देश में रेप्स होते जाएंगे, ऐसे ही ये। और ये जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, जो इनको मिलियंस बोलते हैं, मुझे तो इतना ज्ञात भी नहीं है, लेकिन ये जो जेनजीज की जो जनरेशन है, इसका दिमाग जरूर, इसका जो स्कल है वो गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं लिख के देता हूं, खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है। और हमारे क्राइम की अवस्था से भी हमें पता चलता है कि बुरी
क्योंकि निश्चित है बुरी भावनाओं में बहना ही है मन, और उल्टे बुरे और पाप कर्मों को संपन्न करना ही करना है, क्योंकि उसकी अवस्था निर्बल और दुर्बल है। अब इसका निदान क्या है? निदान केवल और केवल एक ही निदान है, रुद्रा अष्टाध्यायी। ये जो पुस्तक है इसमें वैदिक मंत्र हैं, और परमात्मा बेवकूफ नहीं थे, परमपिता परमात्मा शिव बेवकूफ नहीं थे, जो उन्होंने ध्वनि की तरंगे दी और अपने मन को ठीक करने के लिए, क्योंकि बाहर से कर्म प्रधान है, भीतर से मन प्रधान है। कर्म तो इस वीडियोस में आप देख चुके हैं जेनजीज के। अब ये जो प्रबलता है ये कैसे आएगी? हाँ, इसके ऊपर जेनजीज के पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। अगर मोदी जी भी इंटरेस्ट लेके अगर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सच्चे सनातन को अगर प्रवाहित कर दें, तो पूरी जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, पता नहीं नाम भी दे रखे, अल्फा बोलते हैं, वो जनरेशन टॉप की निकलेगी आपकी। इस बात की तो मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सबका मन तन में हो जाएगा। जेनजीज भी कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकता है। देखिए, शिव संकल्पमस्तु। अभी कंतन में मन कैसे होगा? जेनजीज के लिए और जेनजीज के पेरेंट्स के लिए ये खास वीडियो है। अगर वो देखना चाहें और अपने बच्चों का मन कंतन में करना चाहें, तो आज ही रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक ले आए और इन मंत्रों का पठन पाठन इसी स्वर में, क्योंकि वाइब्रेशंस, मैंने कहा आपको, जो वाइब्रेशंस हैं वो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा काम करती हैं, और इन्हीं शिव संकल्पमस्तु के वैदिक मंत्रों से शरीर की कुंडलिनी जागृत होगी। अरे, कुंडलिनी जागृत होने के बाद तो आपको अपने संकल्प का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा शिव से। लेकिन जब तक आप इन मंत्रों का अध्ययन, मंथन, चिंतन जब तक नहीं कर लेंगे, कुंडलिनी को जागृत नहीं कर लेंगे, तब तक आपको अपने संकल्प के ज्ञान का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो अपनी कुंडलिनी को जागृत करें जेनजीज, अपना मन को प्रबल करे। ये 6 मंत्र मन के हैं, और पहले 4 मंत्र हम गणपति जी को आवाहन करते हैं, गणपति जी का हमारे शरीर में बसे। गणपति गंग हवमहे प्रियपति गंग हवमहे निधिपति गंग हवमहे वसुममन्। ये गणपति जी के 4 मंत्र हैं। इनका अध्ययन, मंथन, चिंतन करेंगे तो गणपति जी आएंगे, आपके शरीर में निवास करेंगे। देखिए, जितने भी देवी देवता हैं सारे ब्रह्मांड में, अभी स्थूल रूप में शरीर में जो अगर है, उसके लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तप योग, जप योग, तप योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब योग हैं, अनेक प्रकार के योग हैं। खैर, जेनजीज अगर आप लोग डीप में जाएंगे तो उलझ जाएंगे, बहुत बुरे तरीके से उलझ जाएंगे, क्योंकि ये योग है। ये परफॉर्म करेंगे तो आपके शरीर में आपकी जो तरंगे हैं, इन्हीं का खेल है। परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव ने दी गई है वेद, दिए हैं वेद, और वेदों की तरंगों को प्रोड्यूस करें, न कि इन तरंगों को प्रोड्यूस करें। प्रोटेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, और हमारा संविधान ने तो खुल्लम खुल्ला आप जाके सुप्रीम कोर्ट में सरकार के ऊपर केस करिए ना, केस कीजिए, वहां दिखाइए अपनी ताकत, वहां दिखाइए अपनी अकल, वहां दिखाइए अपनी मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी। हम भी देखिए कितनी मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी है आपके अंदर, आपके शरीर में, वहां आपके ज्ञान को बताइए। यहाँ इस तरीके से नहीं, क्योंकि इसका प्रभाव आप आने वाली जनरेशन पे भी डाल रहे हैं, और आने वाली जनरेशन मैं नहीं चाहता। अगर मोदी जी सीरियसली इस वीडियो पर आएंगे या देखेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करें। ये एजुकेशनल सिस्टम में रुद्रा अष्टाध्यायी के वैदिक मंत्रों के पठन पाठन को लागू कर दें तुरंत, और जप योग की प्रणाली को प्रमोट कर दें, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो अल्फा बोलते हैं, वो जेनजीज से भी टॉप के निकले। ऋषि पूर्वक, जैसे सतयुग में ऋषि हुए हैं,
ऐसे ही इसी प्रकार से सारे के सारे ऋषि हो जाएं, शर्मा वर्मा दुबे चौबे अबीजुल्ला अब्दुल्ला, ये सब 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 कुछ खत्म हो जाए, सबके सब सनातनी हो जाएं, सच्चे सनातनी। तो सनातनी बोलना इतना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। एक बार पुस्तक उठाइए, आप थोड़ा जीवा को तोड़िए, ये प्रोड्यूस कीजिए वाइब्रेशंस, और फिर देखिए आपका मन कैसा होता है, आपकी बुद्धि कैसी होती है। अब डिटेल में जाएंगे तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि वैदिक मंत्रों का, लौकिक मंत्रों का, साबर मंत्रों की बात नहीं कर रहा मैं, वैदिक मंत्रों का हमारे मन पर, हमारे माइंड पर और हमारी ब्रेन पर क्या असर होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के साथ। और रिक्वेस्ट करता हूं मैं जेनजीज के पेरेंट्स से, ये वीडियो जेनजीज को भी अच्छे से शेयर करें, और डिटेल में अगर मिलना चाहें तो भी, अगर उनके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं बॉडी के बारे में, ब्रेन और माइंड के बारे में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, और ध्वनि की तरंगों के बारे में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, बहुत कुछ होता है। आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइब्रेशंस का कितना बड़ा रोल है। स्ट्रिंग वाइब्रेशंस थियरी ब्रह्मांड की पढ़िए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी के साथ। लेकिन ये वीडियो अगर मोदी जी तक पहुंचे तो मेरी रिक्वेस्ट मान ले वो। नमस्कार।